कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में आज हम दूसरी इकाई का तीसरा पाठ श्रम साधना सीखेंगे। इस पाठ के लेखक श्री कृष्णदास जाजू जी हैं। यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि विषयों पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। लेखक ने श्रम को महत्व देते हुए सामाजिक आर्थिक समानता पर विशेष ध्यान दिया है। छात्रों, इस पाठ को पहले खड़ी आवाज में पढ़िए। अब हम श्रम साधना इस पाठ को विस्तृत तौर पर सीखेंगे। दुनिया में हजारों वर्षों तक गुलामी की प्रथा थी। एक मनुष्य अपने जैसे दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाता था। हजारों सालों बाद इस प्रथा के उचित अनुचित पर बहस हुई, युद्ध हुए, अंत में गुलामी की प्रथा जाती रही। उसी प्रकार संसार में हजारों सालों तक एक राजा बाकी प्रजा का तंत्र चलता रहा। एक व्यक्ति को हजारों लोगों को अपने हुकूमत में रखना योग्य या अयोग्य पर बहस हुई। कई घनघोर युद्ध हुए, तब कई राजसत्ता समाप्त हुई और सत्ता लोगों के हाथ में आई। ऐसा ही संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी हुआ। रुपया, नोट या सोना चांदी संपत्ति नहीं है, बल्कि संपत्ति के मापतोल के साधन मात्र है। असल में कुछ वस्तुएं मनुष्य के उपयोग में आती है, कुछ के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता और कुछ मनुष्य के सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। बाकी सभी चीज़ों के बगैर मनुष्य जिंदा रह सकता है। संपत्ति बनती है सृष्टि के साधन और मनुष्य के श्रम से, और वो भी अपने उन मनुष्य के शारीरिक श्रम से। चीज़ें यंत्रों से बनती है, पर उसे बनाने के लिए, उस यंत्रों को भी बनाने के लिए मानवीय श्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है। सिर्फ बौद्धिक श्रम से संपत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, संपत्ति नहीं बन सकती। उसके लिए शारीरिक श्रम की ही आवश्यकता होती है। आज समाज में शारीरिक श्रम करने वालों का स्थान बहुत नीचा है। वे लोग गरीबी और कष्ट में जी रहे हैं। उनके द्वारा तैयार की गई संपत्ति दूसरे थोड़े ही से हाथों में इकट्ठा होती है। उससे कुछ लोग मालदार बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। साल भर मेहनत करके किसान फसल पैदा तो करता है, पर नफ़ा व्यापारी कमाते हैं और वह भूखा ही बेचारा सोता है। मतलब संपत्ति बनाने वाला गरीब और उस संपत्ति की व्यवस्था करने वाले कुछ लोग अमीर बनते हैं। काम में एक वर्ग शारीरिक श्रम करते हैं तो दूसरा वर्ग बौद्धिक श्रम करता है। किसान, मजदूर, लोहार श्रमजीवी होते हैं, तो वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, यह लोग बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित होता है। फिर भी श्रमजीवियों की आमदनी कम होती है, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, और हमारे समाज के अर्थशास्त्र का नियम है खरीद सस्ती और बिक्री महंगी होनी चाहिए। मतलब जो नीचे का निर्माता है वह गरीब ही रहता है, और उसके ऊपर जो व्यापारी होते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, वो बहुत 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 अमीर होते चले जाते हैं। समाज में हम
शिक्षा प्राप्त करते हैं, समाज के धन पर हम सीखते हैं। तो पढ़ लिखकर हमें समाज को अधिक देना चाहिए, पर आज पढ़ लिखकर लोग समाज को लूटते हैं। यही हमारे आर्थिक विषमता का कारण है। समाज की आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए गांधी जी कहते हैं कि हमें 4 घंटे बौद्धिक काम और 4 घंटे शारीरिक काम करना चाहिए। उस 4 घंटे के शारीरिक काम से हमें जितना मिले उसमें हमारा गुजारा होना चाहिए। मगर आज ज़्यादातर लोग बौद्धिक श्रम से कमाए धन से अपनी जीविका चलाते हैं। बहुत से लोगों को श्रम की आदत ही नहीं रही। समाज के हित के लिए धनी लोग अपना ज़्यादा पैसा दान करें। अगर संसार की सारी संपत्ति समाज में फैल जाए तो उसका फ़ायदा हर किसी को होगा। अमेरिका में अमीर से ज़्यादा कर लेकर वह पैसा गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह भारत में हम कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें भारत में गरीब लोगों को उनके पैरों पर खड़े रहने लायक बनाना होगा। जैसे किसी के हाथ में तलवार दिए जाने पर उसे चलानी नहीं आती है तो उस तलवार का उसे कोई फायदा नहीं हो सकता। उसी प्रकार गरीबों को सिर्फ धन देकर फायदा नहीं होगा। इसीलिए पहले हमें शारीरिक श्रम को प्रतिष्ठा देनी आवश्यक है। श्रमिक के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। श्रम का सही मूल्य देना चाहिए। हर एक को हर दिन नित्य उत्पादक श्रम करना चाहिए। आर्थिक सामाजिक समानता का प्रश्न भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझाना चाहिए, ऐसे लेखक आशा व्यक्त करते हैं। इस तरह लेखक ने समाज में मेहनत श्रम के सम्मान देने के विषय में अपने विचार रखे हैं। आज का गृह कार्य है, आपको 3 गृह कार्य दिए गए हैं। उसमें पहला है उत्तर लिखिए। संपत्ति के 2 मुख्य साधन कौन से हैं, समाप्त हुई 2 प्रथाएं कौन सी है और कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, इसके आपको उत्तर लिखने हैं। दूसरा है आपको बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, इसमें इनकी तुलना करनी है, वो 3 मुद्दों के आधार पर। और आखिरी प्रश्न है, आज खेलकूद और शिक्षा में समान अवसर प्राप्त है, विषय पर अपना मत आपको 8 से 10 पंक्तियों में व्यक्त करना है। तो यह आज का गृह कार्य है। धन्यवाद।